जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चाहे सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप टेंशन मत लो, साइकोलॉजी टेंशन मत लो और टेंशन रखा करो आपको। ये लिख लिया, अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण और अनुभव से होता है। ठीक है, तो एक बेहतरीन आंसर हो गया इसका। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन भी है, वांछित परिवर्तन भी है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा? अधिगम व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये आपको जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखिए अपन इसकी बात कर रहे हैं अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सबसे पहला बिंदु जो आता है अधिगम की प्रक्रिया पे आता है। क्या आता है? अधिगम की प्रक्रिया पे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस क्या है? अब नॉर्मली आपने जब रीट का सिलेबस देखा होगा, अब मैं बार बार ये बात करता हूं कि आरपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो चाहे स्कूल लेक्चर की तैयारी करो, आप हमेशा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग समझो कि साहब एग्जाम पैटर्न क्या है। अब मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस में बात करता हूं कि एग्जाम पैटर्न ये, एग्जाम पैटर्न ये, मतलब आप जब सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में केवल क्या लिखा हुआ है? आपके सिलेबस में केवल ये लिखा हुआ है अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी सिद्धांत और इनके निहितार्थ। किशोर फैसगढ़ में आ जाएगा, किशोर अधिगमकर्ता के लिए इनके निहितार्थ, मतलब इतनी लाइन डाल रखी है। तो क्या आपको अधिगम टॉपिक में अर्थ नहीं पढ़ना? क्या आपको अधिगम प्रक्रिया नहीं पढ़नी? क्या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पढ़ने? ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ये सिलेबस आरपीएससी में क्लियर कभी नहीं होता है, आपको एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। अब जैसे अर्थ के ऊपर कितने प्रश्न आ गए? 4 प्रश्न आ गए आरपीएससी में, जबकि अर्थ तो लिख नहीं रखा। प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, इस पे आरपीएससी द्वारा सेकंड स्कूल लेक्चर में लगभग 4 प्रश्न आ गए। अब ये कभी सिलेबस में नहीं लिख रखा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पे 6 प्रश्न आ गए, जबकि सिलेबस में नहीं लिख रखा है। तो मेरा कहने का मतलब आपको थोड़ा सा अग्रगामी बनना पड़ेगा। यदि आप सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रश्न कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, किन बिंदु से आ रहे हैं और किस बिंदु से नहीं आ रहे हैं। केवल आप सिलेबस को बेश मत मानना, क्योंकि सिलेबस में जहां शब्द आ गया वहां आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को केवल फॉर्मेलिटी निभानी होंगी तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 30 घंटों में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं आपको हर वो चीज पढ़ाऊंगा जहां से आरपीएससी ने प्रश्न पूछे। ठीक है।